व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो? आई जस्ट होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एज यूजुअल एट योर होम। तो आज हम करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 लेक्चर 2 स्टार्ट। यहाँ पे हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ना बहुत सारे फॉर्मूले हैं। आपके पास जो भी बुक होगी वो सारे फॉर्मूले आपकी बुक के अंदर मिलेंगे। बाकी आपको एक बार मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो, ये तो हमारे पास है डोमेन और रेंज वाला टेबल। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज। तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसके पास बुक नहीं है वो इस वीडियो को पॉज कर ले और उसके बाद ये फॉर्मूले अपनी कॉपी में लिख ले। ठीक है, बाकी बुक है आपके पास, चाहे कोई सी बुक हो, सारे बुक में फॉर्मूले मिलने वाले हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हमारे पास है, देखो। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक, यहाँ पे जैसे ना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास साइन इनवर्स की फॉर्म में है, ऐसे ही कोस की फॉर्म में है। पहले तीनों प्लस के फॉर्मूले हैं, फिर तीनों हमारे पास माइनस के फॉर्मूले हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये फॉर्मूले आपके मिलेंगे 11th क्लास के हिसाब से। ठीक है, 2 था ना हमारे पास है tan 2 थीटा वाले या sin 3 थीटा वाले फॉर्मूले। तो ये सारे आपका 11th के हिसाब से मिलेंगे। ठीक है, तो इनके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं, प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड। ठीक, जिसके पास बुक नहीं है वो वीडियो को पॉज करके प्रॉपर्टीज अपनी कॉपी में लिख ले। तो देखो, हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स कोस 13 पाई बाय 6। ऐसे हमारे पास है सेकंड पार्ट। तो देखो हमने कैसे किया, अगर बाहर कोस इनवर्स हो अंदर कोस हो तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन ये कब होता है कैंसिल? जब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जो है वो रेंज के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे होता है ना कोस इनवर्स कोस एक्स, तो ठीक है उसको काट दो, आंसर क्या आ जाएगा एक्स, और एक्स हमारा हो जाएगा रेंज के अंदर। ठीक है, रेंज क्या होती है कोस इनवर्स की? 0 से लेके पाई। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एंगल पाई की फॉर्म में दे रखा है। तो ये हमें पता है कि देखो इसको निकालते कितना होता है, ये कितना हो जाएगा कोस इनवर्स कोस 13 पाई बाय 6। जहाँ पाई है वहां पुट कर देंगे 180, तो कितना आएगा? ये आएगा 390। ठीक है, और वो हमारा हो गया रेंज से बाहर, है ना। रेंज क्या होती है? 0 से पाई तक होती है क्लोज इंटरवल। तो हमारा यहाँ से ये कितना एंगल है? 390। तो इस केस में ये इससे नहीं कैंसिल होगा। ठीक है, तो इसको पहले रेंज के अंदर लेके आओ, फिर कैंसिल करेंगे इसको। तो 390 का मतलब होता है कोस 2 पाई प्लस पाई बाय 6 हो जाएगा ना। हाँ, पाई बाय 6। ठीक है, अब देखो क्या होगा इसका, कोस 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है। अब ये क्या हो जाएगा? कोस थीटा। अब थीटा क्या आ गया हमारा? पाई बाय 6, जो कि रेंज के अंदर है। अब इससे कैंसिल होके आपका आंसर क्या आएगा? पाई बाय 6 आ जाएगा। ठीक है, तो रेंज के अंदर होना चाहिए तब कैंसिल होते हैं, किसी तरह कैंसिल कर दो उसको। ऐसे ही यहाँ पे देखो कोट इनवर्स कोट माइनस पाई बाय 4 है। अब कोट की रेंज क्या होती है? 0 से पाई होती है ओपन इंटरवल में, है ना। और ये क्या? माइनस पाई बाय 4। ये कहाँ पे लाई कर रहा है? ये हमारा होगा 4th क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो रेंज से बाहर हो गया ना, तो इसको पहले लेके आओ रेंज के अंदर, कोट की रेंज के अंदर। ठीक है, इसको हम पहले कर चुके हैं, इसको हम करेंगे चेंज पाई माइनस थीटा की फॉर्म में। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे कितना? पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आएगा 3 पाई बाय 4, वो हमारा रेंज के अंदर आएगा। फिर इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, फिर आंसर क्या आ जाएगा? 3 पाई बाय 4। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, और हमारे पास अगला पार्ट है कोस इनवर्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो साइन 2 थीटा tan 2 थीटा कोस 2 थीटा और साइन 3 थीटा कोस 3 थीटा tan 3 थीटा। ये सारे फॉर्मूले 6 के 6 फॉर्मूले 11th वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको ध्यान से करना। इसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज हो रही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो अब जिसको पता है उसके लिए दिक्कत नहीं आई क्वेश्चन में। इसकी वैल्यू क्या होती है उसके हिसाब से, प्रॉपर्टी के हिसाब से पाई बाय 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? साइन पाई बाय 2। ठीक है, और साइन पाई बाय 2 हमारा क्या होता है? 1। वो हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही देखो अगला पार्ट है कोस इनवर्स एक्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला किसका होता है? कोस
2x का फॉर्मूला होता है ये 11th क्लास में। किसका फॉर्मूला होता है ये? कोस 2x का। तो बाहर इनवर्स है, अंदर कोस है, कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2x। तो जिसको फॉर्मूले पता है, प्रॉपर्टीज पता है, उसके लिए आंसर 1 लाइन के हैं। जिसको नहीं पता उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो पहले प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले 11th वाले ध्यान से करो इस चैप्टर को करने से पहले, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, प्रूव करना है। इसमें हमारे पास 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स बाय साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 2, ठीक है। तो देखो इन क्वेश्चंस में ना जहां जहां पे हमारे पास 1 प्लस कोस एक्स आता है वहां आपको क्या पुट करना है? 1 प्लस कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। जहां पे 1 माइनस कोस एक्स आता है 1 माइनस कोस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। जहां पे साइन एक्स हमें मिल जाए साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो यहाँ पे इसका हाफ हो जाता है, ठीक है। और जहां हमें मिले 1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस साइन एक्स, उसमें जहां पे 1 है ना, इसके अंदर की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे 1 है वहां हम लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। और जहां पे साइन एक्स है वहां पे हम लिखते हैं 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2। उससे क्या होगा? ये हमारे पास होल स्क्वायर बन जाएगा, या तो साइन एक्स बाय 2 प्लस कोस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर या माइनस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, मतलब माइनस कोस एक्स बाय 2 का, ठीक है। अगर हमारे पास बीच में प्लस है तो प्लस का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस माइनस का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी उन फॉर्मूले के अलावा। वैसे सारी बातें 11th क्लास की है ये, ऐसी कोई नई बात नहीं इसके अंदर, ठीक है। पर यह बात आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। तो देखो हम करते हैं पहले फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास देखो क्या है? कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स बाय में साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 2 प्रूव करना है। हमें देखो बाहर कोट इनवर्स है, अंदर हमें कोट चाहिए, तब वो इनवर्स से कोट कैंसिल होगा और फिर हमारा आंसर जो है वो एक्स की फॉर्म में कुछ ना कुछ बनेगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे लॉजिक लगेगा कि बाहर जो भी इनवर्स फंक्शन हो ना, अंदर वही फंक्शन हमें चाहिए, ठीक है। और उसके बाद वो कैंसिल हो गए, जो एंगल बचेगा वो हमारा यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में जो हमारे पास LHS है वो हमारे पास है कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स बाय में साइन एक्स, 1 प्लस कोस एक्स बाय में साइन एक्स, ठीक है। तो बस आपको ध्यान रखना चाहिए कि अंदर कोट इनवर्स बनना चाहिए। तो 1 प्लस कोस एक्स क्या पुट कर देंगे? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, सॉरी 1 प्लस कोस क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। और बाय में क्या है? साइन एक्स 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2, 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोस से कोस कैंसिल हो गया। हमारे पास अब यहाँ पे क्या बच जाएगा? कोस बाय साइन। एंगल सेम है ना, तो क्या होता है? कोस बाय साइन कोट होता है, इनवर्स बाहर है कोट का, अंदर कोट है, कैंसिल हो जाएगा एक्स बाय 2। और वही हमारी क्या है? RHS। यहाँ पे ये कोस है, ठीक है। तो हमें फोकस कहाँ रखना है कि जो फंक्शन इनवर्स में बाहर है वही फंक्शन अंदर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा? 11th वाले फॉर्मूले यूज करके बनाना पड़ेगा, 11th वाले या फिर अपना प्रॉपर्टीज वाले, ठीक है। तो देखो अगला पार्ट यहाँ पे tan इनवर्स कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, तो इसको करते हैं हम। अगला पार्ट देखो LHS हमारे पास क्यों है? tan इनवर्स कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन एक्स का, ठीक है, कोस का नहीं होता ना। तो इसको हम चेंज कर लेंगे एंगल्स की फॉर्म में। देखो कैसे करेंगे, इसको हम लिख देंगे, कोस है ना जहाँ पे, वहीं तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, एक ही बात है। और इसको भी चेंज कर लो, 1 प्लस कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा। देखो इससे क्या होगा, आप चाहो तो इसको ऐसे यहाँ पे कर दो कि कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, यानी दो साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। यहाँ पे लिख दो 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2। वहां से भी आंसर आ जाएगा
आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। मतलब हमें करना वही कि इनवर्स जो फंक्शन बाहर अंदर वही बनना चाहिए, ठीक है। और देखो इससे क्या होगा, अब साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो 2 sin, इसके बाय में 2 करेंगे तो पाई के बाय में 4 हो जाएगा और एक्स के बाय में 2 हो जाएगा ना। 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाय 2, और बाय में देखो क्या है 1 प्लस कोस थीटा, ये क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा जो था ना हमारा पाई बाय 2 माइनस एक्स, उसके बाय में 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोस एंगल सेम है कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच गया अंदर हमारा, साइन बाय कोस बच गया, एंगल सेम है ना, तो साइन बाय कोस क्या होता है टेंजेंट, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, इनवर्स अंदर टेंजेंट कैंसिल, आपका आंसर क्या आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, और वही आपकी क्या है RHS। देखो जो हमारे पास फंक्शन है बिना इनवर्स वाले फंक्शन है अंदर, जो हमारे पास सिंपल फंक्शन है, ये सेम क्वेश्चन आपके आएंगे, दोबारा रिपीट होंगे। एक हमारा चैप्टर आएगा डिफरेंशिएशन, एक हमारा चैप्टर आएगा इंटीग्रेशन, और एक हमारे पास यहाँ पे है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये सेम क्वेश्चन है ना, सेम बिल्कुल एग्जैक्ट, हमें मिलेंगे 3 बार, ठीक है। और तीनों बार यही फॉर्मूला यूज करना है। बस यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसमें मिलेगा फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, और यहाँ मिलेगा हमें फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन घुमा देंगे, कहीं पूछेंगे उसकी वैल्यू, कहीं पूछेंगे डिफरेंशिएशन, कहीं पूछेंगे इंटीग्रेशन, लेकिन कंसेप्ट हमारा वही रहना है, क्योंकि इनवर्स कैंसिल करने का हमारे पास एक ही मेथड है, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वही हम आगे करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को ध्यान से कर लेना, ये 3 बार यूज होने वाली है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है प्रूव दैट tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 2। इन सब क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास एक्स है ना, वो हर बार जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है उसकी रेंज के अंदर लाई करेगा, ठीक है। वो आपको यहाँ पे कि हमारे पास एक्स जो है रेंज के अंदर हमेशा लाई करेगा। तो देखो अब हमें वही हमारे पास कंसेप्ट है कि जहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा है वहां पे हम क्या पुट करते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जहाँ 1 प्लस कोस थीटा है वहां हम क्या पुट करते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। बस ये ध्यान रखो ध्यान से, उसके बाद आपका आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। 2 ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया है ना। साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर क्या हो गया टेंजेंट स्क्वायर, स्क्वायर है ऊपर रूट है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा tan इनवर्स रूट से बाहर का टेंजेंट थीटा बाई 2, इनवर्स है यहाँ पे टेंजेंट है कैंसिल हो गया, क्या आ गया x बाई 2, वही आपका क्या आ गया RHS, ठीक है। ये एक्सरसाइज जो आपकी प्रैक्टिस मांगेगी, प्रैक्टिस एक बार एक्सरसाइज पूरी कर लोगे ना, फिर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल लगेंगे इजी, ठीक है। जैसे कि मान लो आप सोच रहे जैसे मैंने यहाँ पे ये क्यों पुट किया, ये क्यों पुट किया, ये आपके इतनी बार आएंगे कि आपके टिप्स पे हो जाएंगे, ठीक है। और टिप्स पे हो जाएंगे तो आपके लिए जो एक्सरसाइज हमारे पास 2 और आने वाली हैं वो भी तो आपकी आराम से हो जाएंगे फिर, ठीक है। उनमें बस ये करने के बाद एक स्टेप और आगे हो जाएगा, उसके बाद में करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इसके बाद देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्रूव दैट tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में दे रखा है इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 ऑफ कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना हमारे पास एक्स की फॉर्म में आ गया, साइन कोस तो कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में हम जहाँ पे एक्स है वहां पे हम कुछ ना कुछ यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। अब पुट कैसे करते हैं वो अभी आपको जब इसकी प्रैक्टिस करोगे मेरी गारंटी है वो आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना पहले लेंगे इसकी LHS, और उसके अंदर जहाँ पे x है ना वहां पे cos 2 थीटा पुट कर देंगे। अब ये cos क्यों किया, साइन क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे पास 1 प्लस कोस थीटा या 2 थीटा और 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 क्यों लगाया, क्योंकि फिर वो थीटा बाई 2 नहीं करना पड़ेगा, सीधा हमारा थीटा हो जाएगा। आप चाहो
तो आप पुट कर दो x इज इक्वल टू कोस थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी थीटा की, क्या आएगी थीटा की वैल्यू, पहले इसको इधर भेज देंगे, कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा, तो थीटा क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ कोस इनवर्स x। ये वैल्यू हम यूज करेंगे बाद में, क्योंकि आंसर में हमारे पास कहीं पे थीटा नहीं है ना, तो इसलिए जहाँ पे थीटा बचेगा उसको फिर x की फॉर्म में चेंज करने के बाद की बात है। ठीक है, तो देखो उससे क्या फर्क पड़ेगा, देखो एक बार, 1 प्लस कोस 2 थीटा का अंडर रूट, ये माइनस है बीच में, माइनस 1 माइनस कोस 2 थीटा का अंडर रूट, बाय में 1 प्लस कोस 2 थीटा प्लस 1 माइनस कोस 2 थीटा। ठीक है, अब देखो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस 2 थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये हो जाएगा ऐसे, है ना, ये माइनस है, 1 माइनस कोस होता है 2 साइन स्क्वायर, ये ऐसे हो जाएगा, और बाय में 2 कोस स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, √2 यहाँ पे भी है, 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 तो ऊपर से √2 कॉमन आया, नीचे से √2 कॉमन आया, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर आ जाएगा, सबका स्क्वायर है, सब रूट से बाहर आ जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कोस थीटा माइनस साइन थीटा बाय में कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमें चाहिए अंदर टेंजेंट, तभी हमारी बात बनेगी, अदरवाइज हमारा आंसर नहीं आने वाला, सीधी सी बात है। तो टेंजेंट इनवर्स चल रहा है, देखो अभी भी एक कोस साइन की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड किसको करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन एंगल बाय कोस थीटा। अब ये कोस से क्यों किया, उसके पीछे भी एक लॉजिक है, रीजन है। कोस बाय कोस 1 हो जाएगा, साइन बाय कोस टेंजेंट होता है, कोस बाय कोस 1 हो जाएगा, साइन बाय कोस टेंजेंट हो जाएगा। अब ये हमारा क्या बन जाएगा, देखो अब ये आपका आ गया 11th क्लास का फॉर्मूला, टेंजेंट π/4 माइनस थीटा का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, देखो प्रॉपर्टीज जिसको पता है ना, और जिसको फॉर्मूले पता है, उसकी गारंटी है कि भाई प्रैक्टिस करने के बाद क्या पुट करना है थीटा, आपको आराम से हो जाएगा क्लियर। लेकिन जिसको फॉर्मूले नहीं पता होंगे, प्रॉपर्टीज नहीं पता होगी, फिर वो प्रैक्टिस भी नहीं करेगा, या फिर करेगा तो उसको आएगा भी नहीं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले 11th वाले ध्यान से, एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से करो इसको, तब जो है आपको चैप्टर इजी लगेगा बिल्कुल। इनवर्स है, टेंजेंट है, कैंसिल हो गया, π/4 माइनस थीटा बच गया। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू हमने कर चुके हैं यहाँ पे, क्या है उसकी वैल्यू, हाफ कोस इनवर्स x, हाफ ऑफ कोस इनवर्स x, और वही हमारी क्या है, RHS, और ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमने x पुट किया, ठीक है, कोस 2 थीटा, ठीक, यहाँ पे हमने डिवाइड किया, तो उसके पीछे हमारा एक रीजन था कि हमें जो है इसको करके सोल्व टेंजेंट की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन 2 बार और आने वाले हैं, ध्यान से कर लेना अभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इसके बाद देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सोल्व करना सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको लेके आना है, साइन इनवर्स x अपॉन में √x² प्लस a²। ठीक है, मतलब जो एंगल ना, एंगल में हमारे पास रूट वगैरह है, तो उसको ना सोल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो जहाँ पे हमें दिखता है ना 1 + tan² ना x², 1 + x² दिखता है, वहां पे हम tan थीटा या फिर कोट थीटा पुट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा, या 1 + कोट थीटा क्या होता है, cosec² थीटा, इसलिए पुट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टेंजेंट या कोट क्या पुट करेंगे, जो बाहर दे रखा उसके हिसाब से, अगर बाहर कोस इनवर्स है तो कोट पुट कर देंगे, और जहाँ पे बाहर साइन हमारे पास, वहां पे टेंजेंट के फॉर्म में पुट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, x को
ए टेन थीटा पुट करेंगे। अब यहाँ पे ए क्यों लिया, यहाँ हमारे पास था 1 + x स्क्वायर, अगर ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए ना तो ए टेन थीटा पुट कर देंगे, ताकि उसके बाद ना ए कॉमन आके फिर ए कैंसिल हो जाए। देखो अभी उसके बाद आप करें ना तब देखना अच्छे से, ये हमारे पास उसके बाद देखो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या होगी, x/a = टेन थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x/a, ये बाद में यूज करेंगे हम, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, जहाँ पे x वहाँ क्या पुट कर दिया, a टेन थीटा, अपॉन में क्या हो गया x का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या हो गया, ये ऊपर तो बन जाएगा a टेन थीटा और यहाँ से a स्क्वायर कॉमन आएगा। अब a स्क्वायर कॉमन आया तो रूट के अंदर बच गया 1 + टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये तो हमारा हो गया a टेन थीटा, अब a स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, a हो जाएगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है, ऊपर रूट है तो वो भी रूट से बाहर आ जाएगा, सेकेंड थीटा हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या पुट किया है, a टेन थीटा, ताकि जो हमारे पास ये a था ना, ये कॉमन वगैरह आके वो कैंसिल हो जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे आप सीधा पढ़ें x = टेन थीटा तो फिर हमारे पास ये कैंसिल नहीं होगा, तो इसलिए साथ में a लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन चाहिए हमें, तो कैसे करेंगे, इसको कर लेंगे चेंज साइन कोस की फॉर्म में। टेंजेंट क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा, और सीकेंट क्या होता है 1 / कोस थीटा, कोस से कोस कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स साइन थीटा, इनवर्स बाहर है साइन अंदर है, कैंसिल, क्या बच जाएगा थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x/a, तो ये आपकी जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे था ना कोस इनवर्स की फॉर्म में तो क्या पुट करते हैं, x = a कोट थीटा पुट कर देते हैं, ठीक है। अब करते हैं इसका नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं सोल्व करना सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, साइन इनवर्स साइन x प्लस कोस x बाय में √2। तो देखो अंदर हमारे पास जो है साइन कोस की फॉर्म में है ना, लेकिन हमारे पास कोई फॉर्मूला यहाँ पे नहीं बन रहा कुछ भी, ठीक है ना, हम यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्योंकि साइन कोस ऑलरेडी यहाँ पे है, लेकिन जो बाय में ना √2 इसका हमारे पास इलाज है, सीधी सी बात है, बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन आएगा तभी कैंसिल होगा और तभी हमारा जो आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, इस √2 को एक बार कर देते हैं इसके नीचे, 1/√2 साइन x और 1/√2 कोस x, एक ही बात है। अब देखो 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, सबको पता होगा, साइन π/4 की और कोस π/4 की, ठीक है। अब इनमें से कौन सा साइन ले कौन सा कोस ले, ये कैसे हमारे दिमाग में आएगा, साइन इनवर्स बाहर है तो यहाँ पे बीच में प्लस है, अंदर साइन का फॉर्मूला बनाना चाहिए हमें, तभी साइन साइन कटेगा, और बीच में प्लस क्या होगा, साइन a + b का फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे साइन a + b का फॉर्मूला, ये क्या होता है, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ये फॉर्मूला होता है आपका ना। तो देखो साइन ए तो है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे कोस पुट करेंगे, यहाँ पे साइन पुट करेंगे, ठीक है। ध्यान से करना, लॉजिक है इसके पीछे, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दिया, साइन इनवर्स बाहर था, अंदर साइन चाहिए, प्लस है तो साइन a + b का फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ठीक है। और यहाँ से आपका फॉर्मूला बन जाएगा साइन a + b का, इससे कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्या आ जाएगा, x + π/4, ठीक है। ये आपकी जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ गया, ठीक है, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इसके बाद देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स a - x अपॉन में a + x का अंडर रूट, ठीक है। अब देखो मेरे को पता है
कि भाई 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। और साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर क्या होता है टेंजेंट स्क्वायर, और रूट से 12 के इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दिमाग में ये बात आनी चाहिए। अब साथ में ए आ गया, तो जहां पे यहाँ पे एक्स है ना वहां पे क्या पुट कर देंगे ए कोस थीटा पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद हमारे पास ये फॉर्मूले बन जाएंगे। देखो कैसे बनेंगे, एक बार जहां पे एक्स वहां पे क्या पुट कर देंगे ए कोस थीटा, पुट एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा। ए क्योंकि क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ए है, उसको हमें यहाँ पे खत्म करना है, एलिमिनेट करना है। एक्स बाय ए की वैल्यू क्या हो जाएगी कोस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी कोस इनवर्स एक्स बाय ए। अब देखो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा टेन इनवर्स ए माइनस ए कोस थीटा अपॉन में ए प्लस कोस थीटा, है ना। उसके बाद देखो हमारे पास ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ये एंगल के अंदर हमारा सारा ना, ए कॉमन आया। ठीक है, ऊपर से नीचे से कैंसिल हो गया ना, ए कॉमन आने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, यहाँ से ए कॉमन आया 1 प्लस कोस थीटा, ए से ए कैंसिल होगा, तो ए की फॉर्म में मानते ताकि ए से कैंसिल हो जाए। अब ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे दोनों। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 2, तो ये हमारा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 का अंडर रूट, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया हमारे पास अंदर साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर रूट से 12 की क्या हो जाएगा टेंजेंट थीटा बाय 2। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया। आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, अभी आंसर नहीं आया, यहाँ पे क्या बच जाएगा थीटा बाय 2। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी कोस इनवर्स एक्स बाय ए, तो आंसर क्या आ जाएगा हाफ ऑफ कोस इनवर्स एक्स बाय ए। ये आपका फाइनल यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से करना इसको। ठीक, आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चन इसके ऊपर जो बेस्ट है बाद में करेंगे। ठीक, हम यहाँ पे एक साथ एक्सरसाइज करें 3-3, ध्यान से करना 3 एक्सरसाइज आपकी और साथ साथ। ठीक है, अभी तो हम यही करेंगे, बाद में करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर इसी में। ठीक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे, गुड लक। शांति से अपना काम करो, फोकस करो अपने वर्क पे। थैंक यू।